हेलो गाइस, सबका हेलो वेलकम। तो वापस से आज हम प्लांट किंगडम के नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड लेक्चर के अंदर सबका वेलकम करती हूँ। तो हम लास्ट क्लास के अंदर स्टार्टिंग कर चुके थे प्लांट किंगडम की एंड उसके अंदर फिर हमने डिविजन्स पढ़ लिए थे कि प्लांट की हमने टोटल 5 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फिर जो अलग अलग डिविजन्स है उनको हम फर्दर कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने टेरिडोफाइटा तक की क्लासेस पढ़ ली थी। आज हमें जिम्नोस्पर्म की फर्दर क्लासिफिकेशन देखनी थी कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। टोटल जैसे हमारे पास एल्गी यानी थैलोफाइटा जो थे उनको हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ था, क्लियर। और ब्रायोफाइटा जो थे उनको भी हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था। जो एल्गी था उनको हमने किसके अंदर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एंड ब्रायोफाइटा को हमने हिपैटिकोपसीडा, एंथोसेरेटोपसीडा एंड ब्रायोपसीडा। फिर टेरिडोफाइटा को हमने सीलोपसीडा, स्पिनोपसीडा, लाइकोपसीडा एंड टेरोपसीडा। एंड जिम्नोस्पर्म्स जो है इनको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है साइकेडोपसीडा, दूसरा है कोनीफेरोपसीडा एंड तीसरा है हमारे पास नेटोपसीडा, क्लियर। तो हमारे पास मैंने आईसीबीएन वाली क्लासिफिकेशन को बताया था कि ऑप्सीडा वर्ड जो है जनरली ये हमारे पास क्या है, सफिक्स है जो कि क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारे पास किसके सफिक्स है, क्लासेस के सफिक्स है, जिनसे हमें पता चलता है बेसिकली कि हाँ हम क्लासेस के नाम ले रहे हैं, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर इनको हम सिर्फ 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है डाइकोटिलिडने एंड दूसरा है हमारे पास मोनोकोटिलिडने, क्लियर। तो डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने, ये फर्दर हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के 2 क्लासेस हो गए। अब हम चलते हैं आगे। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे मैंने बताया था ना कि उस चैप्टर के अंदर हमारे पास एक पेज के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आर्टिफिशियल भी दे रखा है और नेचुरल भी दे रखा है, जबकि क्वेश्चंस बहुत डिटेल्स के अंदर होते हैं। प्लांट किंगडम में एक तरह से बड़ा गंदा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर से कहीं से भी कुछ भी उठा देते हैं हमारे पास, और जनरली पता नहीं क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगता लोगों को, है ना। बट ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार लाइफ साइकिल्स याद हो गई और कैसे क्या होना है वो याद हो गया तो फिर बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा आपको, सीरियसली। ठीक, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास पुराने जमाने से क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले चरक आए। तो उनकी क्लासिफिकेशन से हमसे कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में हमसे कभी नहीं पूछा जाता, क्लियर। हमसे जहां से पूछा जाता जनरली तो वो है हमारे पास एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पीछे पढ़ी हुई है कि एरिस्टोटल ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक है हमारे पास प्लांट्स एंड एक है हमारे पास एनिमल्स, बट इन्होंने कोई किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया, क्लियर। जैसे जो लिनेनियस थे हमारे पास उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। तो एरिस्टोटल ने एज अ किंगडम नहीं बनाए, बस इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने बोला कि भाई एक प्लांट्स की कैटेगरी, एक एनिमल्स की कैटेगरी। अब प्लांट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, इन्होंने प्लांट्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन लिया था वैसे। तो हमारे पास सबसे पहले इनकी कैटेगराइजेशन क्या है, हर्ब्स, देन shrubs एंड लास्ट ट्रीज, क्लियर। एनिमल्स के अंदर भी हमारे पास 2 ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हम बोल सकते हैं इनेमा एंड अनाइमा। तो इनाइमा हमारे पास क्या है, हैविंग रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड है। और अनाइमा, एनीमिया से हमने अनाइमा वर्ड ले रखा है, मतलब अनाइमा से ही हमने एनीमिया वर्ड बनाया है। तो अनाइमा हमारे पास क्या है, डू नॉट हैव रेड ब्लड, यानी जो लैक रेड ब्लड करते हैं, क्लियर, डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो ये हमारे पास किसी का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एरिस्टोटल की सबसे इनिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनकी, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम, 4 किंगडम, ये सब तो पीछे बीत गया। अब सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, किंगडम्स नहीं पढ़ रहे।
तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा आया हुआ है, आर्टिफिशियल। और अब जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए है, ओके। इनके अंदर हम एनिमल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स ओनली। अब ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इनके अंदर हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन सॉरी बोटानिस्ट बोलना चाहिए, बहुत सारे बोटानिस्ट आए। सबसे पहले हमारे पास कौन आया है यहाँ पर, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद थियोफ्रेस्टस के बाद इसके अंदर कैरलस लिनेनियस, कि हमारी बुक के अंदर कैरलस लिनेनियस का ही एग्जांपल गिवन है, मतलब नेम गिवन है, तो कैरलस लिनेनियस आए। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आए बोहिन, देन एरिस्टोटल पीछे भी थे बट एरिस्टोटल यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो एरिस्टोटल। एंड लास्ट है प्लिनी द एल्डर, प्लिनी द, सॉरी नीचे यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, तो प्लिनी द एल्डर। क्लियर, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 साइंटिस्ट थे दिमाग, सॉरी बोटानिस्ट, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड थे। इन्होंने अब यूज क्या किया इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या, क्योंकि हर क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होता है भाई। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन डी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वही वाली चीज यहाँ पर आई हुई है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्लियर, अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है हमारे पास, अगर हम प्लांट के अंदर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, इतना हम प्लांट को डिटेल से जानते हैं, है ना। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड दूसरे होते हैं हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्लियर, जो कि फ्लावर्स इंक्लूडेड होते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट के अंदर अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे पास क्या है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर अगर हम फ्लावर के अंदर ही बात करें तो फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मेल का स्टैमेन एंड फीमेल का कार्पल। क्लियर, अब हमारे पास जो स्टार्टिंग हुई थियोफ्रेस्टस जो थे, क्योंकि भाई ये सारे साइंटिस्ट तो एक ही टाइम के हैं नहीं ना, और इन्होंने एक ही साथ कुछ काम कर नहीं दिया, ऐसा था नहीं कि उस टाइम पर व्हाट्सएप का जमाना था कि इसने भी मैसेज करा उसने भी मैसेज करा और काम हुआ, है ना। तो हमारे पास थियोफ्रेस्टस जो थे इन्होंने पायोनियर वर्क किया था। पायनियर वर्क मतलब इन्होंने, मतलब इस फील्ड के अंदर सबसे पहला काम जो था वो थियोफ्रेस्टस ने किया आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। एंड उस बेसिस तो इन्होंने हमारे पास किया क्या, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर किए क्या इन्होंने, तो इन्होंने हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, अगेन जैसे एरिस्टोटल ने हैबिट के बेसिस पर किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किए हमारे पास, जो एरिस्टोटल में थे हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज, वो तो एज इट इज थे, बस एक क्राइटेरिया, सॉरी एक ग्रुप और ऐड हो गया हमारे पास, हर्ब्स, shrubs एंड सब shrubs की जगह पर यहाँ पर अंडर shrubs ज्यादा बेटर रहेगा, अंडर shrubs एंड लास्ट ट्रीज। क्लियर, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए गिवन है, तो इसलिए एनिमल्स की तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास थियोफ्रेस्टस ने पायनियर वर्क किया और ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट इन्होंने हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज के अंदर प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद हमारे पास आए कैरलस लिनेनियस, कार्लन लिखना ज्यादा इजी पड़ता है मुझे, तो कैरलस लिनेनियस, इन्होंने आर्टिफिशियल के अंदर ही हमारे पास एक नया सिस्टम दिया जिसको हम क्या बोले, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम आर्टिफिशियली पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल से बाहर नहीं गए हैं, बट कैरलस लिनेनियस ने कैसा क्लासिफिकेशन दिया हमारे पास, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और ये उन्होंने कौन सी बुक के अंदर पब्लिश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पब्लिश्ड इन जेनेरा प्लैनेटेरम, जेनेरा प्लैनेटेरम। इस बुक के अंदर इन्होंने अपने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया था। उसके बाद अब सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं, अब भाई सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं ना, लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैरलस लिनेनियस ने ऑब्जर्व किए थे वो कौन से थे, ऑब्जर्व बाय लिनेनियस, वो थे हमारे पास नेचर एंड नंबर ऑफ स्टैमेंस एंड कार्पल्स, स्टैमेंस एंड कार्पल्स, इनके नंबर और इनके नेचर। तो इस बेसिस पर उन्होंने जो प्लांट्स थे उनको टोटल 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लियर, अभी तक इतने सारे क्लासेस किसी में डिवाइड नहीं किए थे, तो इन्होंने 24 क्लासेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्टैमेंस एंड कार्पल्स डिवाइड कर दिए। पहले जो हमारे पास फर्स्ट टू 23rd क्लासेस हैं,
ये पूरे के पूरे क्लासेस हमारे पास किसके हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के क्लासेस हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनको हम फेनरोगैम्स भी बोल रहे हैं। पीछे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के मैंने फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स मतलब फेनरोगैम्स का ना फ्लावर प्रोडक्शन प्रेजेंट बोली थी मैंने, है ना। तो इनको फेनरोगैमिया बोला, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्स्ट टू लेकर 23rd क्लासेस तक। एंड जो लास्ट क्लास थी हमारे पास 24th क्लास, ये 24th क्लास किसकी कैटेगरी है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इनको हमने नाम दिया क्रिप्टोगैमिया, क्रिप्टोगैमिया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स की क्लासिफिकेशन आई थी। अब यहाँ पर नेमिंग का तरीका क्या था हमारे पास, कि अगर इफ ओनली वन स्टैमेन इज प्रेजेंट, ओनली वन स्टैमेन प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम बोलेंगे मोनैंड्रिया, मोनैंड्रिया। एंड्रोशियम होता है ना, तो वहां से हमने एंड्रिया वर्ड लिया है। एंड सिंगल फॉर मोनो तो मोनैंड्रिया। अगर टू स्टैमेंस है हमारे पास, तो इसको हम नाम दे रहे हैं डायैंड्रिया। तो इस तरह से हमारे पास 24 क्लासेस तक के हमने नेम्स जो है वो रखते चले गए। क्लियर। ओके, तो अब हमारे पास हमने इसके थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ ली, लेकिन हमारे पास अब आता है ड्रॉबैक, कि भाई इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो सबसे कॉमन ड्रॉबैक तो एक लग रहा होगा बेसिकली कि भाई इन्होंने फाइलोजेनी को तो कंसिडर ही नहीं किया, है ना। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन तो इन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को तो इन्होंने कंसिडर नहीं किया, इन्होंने सीधे सीधे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दे दिया हमारे पास, तो इसलिए फाइलोजेनी इंक्लूड नहीं की गई। दूसरा है हमारे पास कि इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था, किसको किसको, हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के मैंने 2 कैरेक्टर्स बनाए, तो इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई गिवन टू बोथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब भाई इनको इक्वल इंपॉर्टेंस में दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बेसिकली कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को कभी भी हम इक्वली ट्रीट कर ही नहीं सकते। वेजिटेटिव जो होते हैं हमारे पास, ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होते। यानी कॉमन एग्जांपल ले लो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, तो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, लीव्स, कैक्टस के अंदर लीव्स किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो हमारे पास जैसे ही हैबिटेट चेंज हुई, सिचुएशन चेंज हुआ, वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो गए। हमारे पास अपुंशिया, अपुंशिया में स्टेम जो है हमारे पास क्या चाहिए, फ्लैटेंड हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास रिप्रोडक्शन होनी है, तो फ्लावर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी एज सच, उसके अंदर जो हमारे पास स्टैमन है वो एज इट इज रहने वाले हैं, कार्पेल जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं। अगर कोई भी फ्लावर है तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एज इट इज रहेंगे, ये कंजर्वेटिव रहेंगे, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज नहीं होंगी। क्लियर। ओके, तो हमारे पास ये 2 बेसिक ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा अब हम टपकते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 3rd है आई थिंक हमारा, है ना। इनिशियल हमने फर्स्ट हमने एरिस्टोटल का पढ़ा था, दूसरा हमने आर्टिफिशियल पढ़ लिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी प्लांट्स के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर किस किसने काम किया, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं बेसिकली कि इसके अंदर बेसिस क्या थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल से अच्छा बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए, इसके अलावा अल्ट्रा स्ट्रक्चर इंक्लूड किया गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसके अलावा एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हमारे पास, देन एम्ब्रियोलॉजी इंक्लूड हुई हमारे पास। मतलब फाइलोजेनी को छोड़कर जितने भी होते हैं, साइटोलॉजी इंक्लूड हुई हमारे पास, एंड फिजियोलॉजी भी इंक्लूड हुई। क्लियर। तो ये सारे ही कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर यूज किए, और ये जो है इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम 2 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी यूज की गई है हमारे पास, यानी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी हम दोनों वे के अंदर प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम 2 डायमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी, सो 2 डायमेंशनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारा आर्टिफिशियल खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक
प्लीज गाइस पढ़ते रहिए, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।